गंगा किनारे बसे यूपी का एक शहर जिसको काशी या वाराणसी के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे पुराने शहरों में से एक है। काशी में भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में तो हर एक लोग जानते हैं, लेकिन वहां पे काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और उतना ही अहम है, क्योंकि एक कहावत है ना, कहते हैं कि पहले काल भैरव की पूजा फिर बाद में काम दूजा। नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की उद्घाटन के लिए गए थे, उद्घाटन से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन किए, क्योंकि कहते हैं कोई भी शुभ काम करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि काल भैरव कौन है, कैसे काशी के कोतवाल बने। हर एक चीज को हम इस वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं काशी के राजा भगवान शिव को माना जाता है और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को। और यहाँ तक मान्यता ये भी है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता है। मंदिर के पास एक कोतवाल भी है जिसकी रखवाली बाबा काल भैरव ही कहते हैं और जिसका उल्लेख हमारे महाभारत और उपनिषदों में भी लिखा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक चर्चा छिड़ गई। चर्चा का विषय था कि इस पूरी सृष्टि को चलाता कौन। ब्रह्मा जी कह रहे थे इस पूरी सृष्टि को मैं चलाता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली। सेम विष्णु जी भी कह रहे थे, विष्णु जी कह रहे थे इस पूरी सृष्टि को मैं चला रहा हूँ। इन्हीं सारी बातों पे चर्चा छिड़ गई थी, इन्हीं सारी बातों को लेकर चर्चा हो रही थी दोनों लोगों के बीच में। और उसी चर्चा के बीच में ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव जी का नाम लिया। शिव जी की चर्चा हुई इन्हीं बीच में। शिव जी का जब उन्होंने नाम लिया तो उसी बीच में शिव जी की आलोचना ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने कर दी और इसी आलोचना को सुन के शिव जी बहुत क्रोधित हुए। और शिव जी के क्रोध से बताया जाता है कि जो उत्पन्न हुआ उन्हीं को बोला जाता है बाबा काल भैरव। इसीलिए बाबा काल भैरव को शिव जी का अंश भी माना जाता है, क्योंकि शिव जी के गुस्से से उत्पन्न हुए थे बाबा काल भैरव। और बाबा काल भैरव जब वहां पे प्रकट हुए, जब वहां पे उत्पन्न हुए, तो बाबा काल भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को काट डाला। और जब ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को उन्होंने काटा तो वो जो उनका मुख है बाबा काल भैरव के हाथ से चिपक गया। जब उनके हाथ से चिपक गया तो वहां पे शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी बोलते हैं कि बाबा काल भैरव तुमने ये क्या किया, तुम्हें तो ब्रह्म दोष लग गया है और इसका जो मुक्ति है इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा तपस्या करना होगा। ये सारा सुनते हुए शिव जी ने उनको आदेश दिया कि अगर तुम्हें इस ब्रह्म दोष से मुक्ति पानी है तो तुम्हें एक आम इंसान की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोक का पैदल यात्रा करना पड़ेगा। ये सारा सुन के, ये आदेश सुन के वहां से काल भैरव जो है उनका आदेश पालन करते हैं, निकल जाते हैं तीनों लोगों की पैदल यात्रा पे। और ये भी मान्यता है कि एक कन्या वहीं पे प्रकट होती है और वो कन्या का उद्देश्य ये होता है कि जब बाबा काल भैरव को पैदल यात्रा के लिए भेजा गया था तो उसी पैदल यात्रा का पीछा करने के लिए उस कन्या को वहां पे लगाया गया। इन्हीं पैदल यात्रा करते हुए बाबा काल भैरव एक बार पहुंचते हैं धीरे धीरे काशी। कई सारे मीलों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुंचते हैं और काशी में उस कन्या का जो साथ होता है वो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि शिव जी ने उस कन्या को बोला हुआ था कि तुम काशी में प्रवेश नहीं करोगी, काशी में प्रवेश करना उस कन्या को मना था। इस वजह से वो कन्या काशी में प्रवेश नहीं कर पाई और वहां पे बाबा काल भैरव रुके थोड़ी देर के लिए। और जब काशी में गंगा किनारे बाबा काल भैरव रुके तो वहीं पे उनके हाथ से ब्रह्मा जी का पांचवा मुख छूट गया। और जैसे ही ब्रह्मा जी का पांचवा मुख उनके हाथ से जो चिपका हुआ था वो छूट के अलग हुआ, तभी शिव जी वहां प्रकट होते हैं और शिव जी बोलते हैं कि आज से तुम इस ब्रह्म दोष से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। ये सारा मुक्ति खत्म होने के बाद वो गंगा जी में स्नान करते हैं। फिर शिव जी उनको बताते हैं कि आज से तुम यहीं पे रहोगे, आज से तुम यहीं पे तपस्या करोगे और यहाँ पे काशी में तुम्हें कोतवाल के रूप में जाना जाएगा। इस तरीके से बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल बनते हैं और बताया जाता है कि जिस स्थान पे रह के उन्होंने तपस्या की थी वर्षों तक, उसी स्थान पे बाबा काल भैरव का मंदिर बनाया गया है। और इस तरीके से बाबा काल भैरव काशी के कोतवाल बनते हैं। कहा जाता है कि बाबा के दर्शन से पहले आपको काल भैरव का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही काशी के रक्षक हैं, यही काशी के कर्ता धर्ता हैं, यही आपको आशीर्वाद देते हैं, यही आपको सजा भी देते हैं। इनफैक्ट मान्यता ये भी है कि बाबा काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी काशी से किसी के प्राण बिना उनकी मर्जी के नहीं लेके जा सकते। अगर आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, काल भैरव का दर्शन नहीं किया, तो मान्यता यहाँ तक भी कहती है कि आपका जो मनोकामना है, आपकी जो मन्नत है, उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से बाबा काल भैरव शिव जी के गुस्से से उत्पन्न होते हैं और शिव जी के आदेश पे वो तीनों लोगों की परिक्रमा के लिए निकलते हैं। और जहाँ पे बाबा काल भैरव
भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां मुख अलग होता है, वहीं पे काल भैरव का मंदिर बनता है और वहीं पे शिव जी के आशीर्वाद से काल भैरव काशी के कोतवाल बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बाबा काल भैरव जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपको समझ आई होगी। कैसी लगी स्टोरी एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।